आईन जो है, आईन को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल, आईन एक मुआहदा है इस मुल्क के रहने वालों के साथ, ये बुनियाद है। पाकिस्तान ने बड़ा खसारा उठाया है जो आईन मुअत्तल किया 1956 का, जिससे सब ने कबूल किया था, सब ने मिलकर बनाया था, मशरकी पाकिस्तान ने भी, मगरबी पाकिस्तान। जब मार्शल ने उसको तोड़ा और फिर एक नया आइन दिया 1962 में, उसको किसी ने कबूल नहीं किया। और वो फिर दोबारा जो मार्शल आया, उसने कहा नया आइन बना लेते हैं, और नया आइन बनाते बनाते मुल्क हाथ से निकल गया। तो आइन जो है वो बुनियादी दस्तावेज है, उसमें जो तरमीम करनी, अभी झगड़ा है ना कि 18वीं तरमीम को खत्म कर। बिल्कुल। अच्छा, जरा गुफ्तगू सुन लें, ये एमकेएम के लोग जो गए। वो अब क्या उनकी गुफ्तगू चाहते क्या थे, वो बस वही सुन लेते हैं ना जरा। अब तो आगे निकल गई ना बात, सुन लें। अच्छा, आज ज़ौक़ पूरा, थोड़ा शौक पूरा कर लें चलें, अगर जरूरत नहीं रही सुना देते हैं जी। एतराज़ तो सामने आ रहा है शामी साहब, लेकिन सवाल एक है, एतराज़ बात सुने, जिस चीज़ पर एतराज़ है वो कानून के मुताबिक आप उस पर एतराज़ करें, आपको हक हासिल है। और अगर आपको ज़रूरत पड़े ना, तसल्ली ना हो, अदालत चले जाए, वहाँ भी हक हासिल है आपको, मगर उसके मुताबिक किताब कानून के मुताबिक काम करें। ये जो इल्ज़ामात लगाने हैं और ये गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू है, ये अच्छी बात नहीं है। इसने हमारी सियासत को आलूदा किया है। आपको हल्का बंदी पे एतराज़ है, अव्वलन तो जब हल्के बन रहे थे उस पर एतराज़ करना चाहिए, फिर उसके बाद आपको एतराज़ है, अब इलेक्शन कमीशन भी है, अब अदालत भी मौजूद है। तो इसलिए हमारी जो सियासत है उसको नज़्म ज़ब्त भी चाहिए। एक और बात है ना, जिस तरह हमारी ट्रैफिक है ना, बिल्कुल, आप देखें सड़क पे जा रहे हैं ना, मोटरसाइकिल पे 6 आदमी चढ़े हुए हैं, और मोटरसाइकिल वाला फास्ट लेन में चल रहा है, फास्ट लेन वाला जो तीसरी लेन है उसमें चल रहा है, बिल्कुल, कोई, और लोग रोज मर रहे हैं। यही हाल सियासत का है। ना सियासत में कायदे की कानून की परवाह है, ना हमारी ट्रैफिक में कायदे कानून की परवाह है, ना हमारी जिंदगी में कायदे कानून की परवाह। बिल्कुल, तो फिर हम कहां जाएंगे? हम जंगल बन गए हैं। तो हमें सोचना चाहिए, जो कानून है वो नाफिज तो करे कहीं। इल्ज़ाम तो लगा देते बगैर सबूत के, सिर्फ बातों की हद तक। यानी कहा जा रहा है जी पीपल्स पार्टी पैसा लगा रही है। पहले भी मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कह चुके हैं कि जी हमारे जो जलसे हैं उसमें लोगों को पैसे दे के कहा जाता है कि आप बॉयकॉट करें। तो बगैर किसी यानी कि सबूत के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ये जो सियासत है उसको आलूदा कर रही है, सियासी अमल को। और सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, फिर अलायंस भी बनाते हैं, इकट्ठे भी बैठते हैं। अब एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उसमें इकट्ठे थे, जो इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की उसमें इकट्ठे थे। तो इकट्ठे भी होते हैं, लड़ते भी हैं, अच्छी बात है, इकट्ठे हों, अलग अलग भी हों, लेकिन थोड़ा सा ये ख्याल करें कि जब इकट्ठे हों तो समझे कि कभी जुदा भी हो सकते हैं, जुदा हो तो समझे कभी इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो एहतियात के साथ बात करें, अपनी बात वाज़े करें, मुहकम तरीके से करें, लेकिन ये फिक्रे चुस्त करना, छींटे उड़ाना, इल्ज़ाम लगाना जिनको आप साबित ना कर सकें, वो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। और बहुत से लोग तो ये भी सवाल करते हैं कि ठीक है, एक बैसियत एक जमात तो आप जा रहे हैं, लेकिन क्या आप नुमाइंदा जमात हैं भी कराची की? ये भी एक ज़ाहिर सवाल किया जाता है। इलेक्शन फैसला करेगा ना। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। एक ब्रेक ले लें शमी साहब। बेचारी एमक्यूएम जो है वो भी तो कई इम्तिहानों से गुजरी है ना, ठीक है, और उसने भी बहुत कुछ किया है, तो उसके साथ भी बहुत कुछ हुआ है। लेकिन एक दाद दें उसको, उसके सारे धड़े मुत्तफिक हो गए, मुत्तहिद हो गए हैं। क्या मालूम कभी पीटीआई वाले सारे भी इकट्ठे हो जाए।